खुजदार में स्कूल बस पर हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात शहीद। शीमा इब्राहिम और मुस्कान अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गईं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के हमले में शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। शोहदा में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 8 मासूम जाने फितनाल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशत गर्दी की भीड़ चढ़ गई। खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशत गर्द रियासत भारत में की गई। इन मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। दहशतगर्दों को मुल्क दुश्मन पैसा देते हैं। इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। DGI-SPR के खैबर पख्तूनख्वा के तलबा से गुफ्तगू। बोले इस्लाम और खारजी साथ साथ नहीं चल सकते। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को अपने पास मत आने दें। तुम हिंदुस्तान के आलाकार मत बनो। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा, हमारा पहला इंतखाब अमन है। भारत ने दोबारा हमला किया तो जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। भारत ने सोचा हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। भारत और मोदी की तमाम फर्जी हिकमत अमली एक एक करके गलत साबित की गई। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। उन लोगों से सवाल बनता है जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम और फौज एक दूसरे से दूर हैं। ये कौम, ये फौज हमेशा से एक थी और एक रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के 2500 से जायद तलबा की DGI-SPR के साथ खुसूसी नशिस्त। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों ने माहौल को गरमा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे पर रवाना। पहले मरहले में तुर्की पहुंचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात तारिक फातमी भी शहबाज शरीफ के हमरा ईरान, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 4 ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इन ममालिक की क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मामलात पर वसी पैमाने पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दोशिम्बे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल समेत मौजूदा 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर जंग जीती। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, मिलिट्री लीडरशिप ने एटमी क़ुव्वत के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमने दुनिया को अमन और तरक्की का पैगाम दिया। दुनिया अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी की मुअत्तरिफ है। पूरी कौम और सियासी जमातों ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। सबसे पहले मैंने बलूचिस्तान में भारतीय दहशत गर्दी का मामला उठाया। PSL 10 का फाइनल मैच देखने के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी समेत अहम शख्सियात की आमद मुतवक्के। मैच के दौरान पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इससे कबल पाक फौज और फ़िज़ाइयों को खराज तहसीन पेश किया गया था। मैच में इनिंग्स के वक्फे के दौरान खुसूसी तकरीब होगी। मैच के लिए 26 मई का रिजर्व डे भी रखा गया। लाहौर कलंदर का है उसमें, क्योंकि फ़खर ज़मान है और शाहीन अफरीदी साहब, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लाहौर कलंदर जीत जाएगी। आज लाहौर कलंदर का कोयटा ग्लेडिएटर का मैच है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं लाहौर को सपोर्ट करता हूँ। लाहौर कलंदर जीतेगी। शाहीन अफरीदी की बहुत अच्छी टीम है। PSL 10 के फाइनल के लिए शायकीन पुरजोश। कोई कलंदर की जीत का ख्वाहां तो कोई कोयटा ग्लैडिएटर्स का हामी। लाहौर वालों ने कलंदर्स को फेवरेट करार दे दिया। कहते हैं दोनों टीमें मुतवाज़िन हैं, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। असल में जीत पाकिस्तान की होगी। कराची वालों ने भी लाहौर कलंदर्स की हिमायत कर दी।
पंजाब में आंधी और बारिश से तबाहकारियां, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाम बहक, 101 जख्मी हो गए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर में आसमानी बिजली और छत गिरने से 3 अफराद की जान गई। जेहलुम में 2 अफराद जाम बहक, 32 जख्मी हुए। रावलपिंडी, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला, मियांवाली और लैया में भी अमवात रिपोर्ट हुई। अटक में 48 मिलीमीटर, रावलपिंडी में 37, मियांवाली में 13, ईसाखेल 12, लाहौर एयरपोर्ट पर 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। DG PDMA का कहना है शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के मुताबिक दीवारें और छतें गिरने के 61 वाकयात रिपोर्ट हुए। आग लगने के 96 और आसमानी बिजली गिरने के 4 वाकयात, इलेक्ट्रिक पोल, सोलर सिस्टम, दरख्त और साइन बोर्ड गिरने के 40 वाकयात रिपोर्ट हुए। मुल्क के कई इलाकों में आज फिर बादल बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में तेज बारिश की पेशगोई। खिता, पुठहार, पंजाब और बलूचिस्तान के बाद इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या आलाबारी हो सकती है। उधर सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी, लाड़काना का दर्जा हरारत 49, दादू का 48, सिखर का 46 डिग्री रिकॉर्ड। रावलपिंडी का पारा 39, लाहौर का 36, पेशावर का 35 डिग्री हो गया। कराची में पारा हाई होने लगा। समुद्री हवाएं भी बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहरी कायद का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है। समंदर के करीबी इलाकों में गर्मी 45 डिग्री तक महसूस होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पंजाब में तूफानी बारिशों से जानी माली नुकसान पर इजहार तशवीश। कहते हैं बारिश की वजह से शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान के अजाले के लिए जामे मनसूबाबंदी करना होगी। बारिश ज़दा इलाकों में बिजली की फौरी बहाली और नशेबी इलाकों में बिला इख्तियार पानी के अखराज के लिए इकदाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के ज़ेर असर गैर मुतवक्के मौसमों का शिकार है। बिलावल भुट्टो की जियालों को इमदादी सरगर्मियों में किरदार अदा करने की अपील। शदीद तूफान में लाहौर आने वाली परवाज खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। कराची से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज ने रनवे टच किया तो तूफान की जद में आ गई। पायलट महारत से तैयारे को वापस कराची ले गया। तैयारे में साबिक और वफाकी वजीर असद उमर भी सवार थे। कहते हैं कप्तान ने मुश्किल सूरत हाल से निकाला। तैयारे में सवार मुसाफिरों का कहना है तूफान के दौरान ऐसा लगता था जहाज को किसी पतंग की तरह उछाला जा रहा है। ये एक याद दहानी थी कि हम कुदरत के सामने कितने बेबस हैं। तूफान से गुजर कर निकल कर आना कितना गैर मामूली है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मौसम नकवी का बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं मुतल्लिका अफसरान इस सिलसिले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सेटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। इस्लामाबाद में शहरियों को आलमी मयार की खिदमात की फराहमी पहली तरजीह है। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। अफसरान की तनख्वाहों में 15% इजाफे पर गौर। कम से कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। सूबाई बजट में तनख्वाहों में इजाफा वफाकी बजट से मशरूत। बजट को जून के पहले हफ्ते तक हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक अरकान सिंध असम्बली की मरात में इजाफे के लिए सिफारिशात पर काम जारी है। भारत की पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर करने की साजिश बेनकाब। हिंदुस्तान का आलमी बरादरी में पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान को दोबारा FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल करने की भारतीय कोशिशें। पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर के मंसूबे की भी मुखालफत। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक भारत की तरफ से FATF को दिया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोजियर महज इल्जामात पर मबनी है। भारत दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत। भारतीय माहिरीन शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ जारियत और भारतीय फौज की नाकामी पर तनकीद। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रबंध सवाहानी ने एक बार फिर भारतीय मुहिम जोई को गलत करार दे दिया। कहा हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के खिलाफ हमले से हमारे बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था तो इसे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी।
धड़कन पे एक ही नाम मार्का हक में पाक फौज की अजीम फतह पर नया नगमा रिलीज। ISPR की तरफ से जारी नगमे में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी कामयाबियों को जबरदस्त खराज तहसीन। नगमे में वतन से मोहब्बत और मुसल्लह अफवाज के एतमाद की भरपूर तर्जुमानी। शोहदा और गाजियों को शानदार इखराज अकीदत।